हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मार्च 2024 में आत्मा ऑटोमोटिव टावर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं नवीन जिंदल, एम बी राव, अर्बन बनर्जी, अर्नब बनर्जी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका अर्नब बनर्जी। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है, इसको सही कर देता हूँ। फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कि मार्च 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मार्च 2024 की बात है। ठीक है, मार्च 2024 की बात है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो किससे सम्मानित किया गया। ठीक है, मिशन टेलाग्रांड, प्रोफेसर मीना चंदा चरंदा, प्रभा वर्मा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है ये है आपका, इसका जो राइट आंसर है ये है आपका प्रोफेसर मीना चंदा। प्रोफेसर मीना चंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर है उसके बाद आपका, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्च 2024 में फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, मार्च 2024 की बात हो रही है। यहाँ पर जो फिकी लेडी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बना। ठीक है, निधु सक्सेना, हंसा मिश्रा, लुपिन जॉय श्री दास वर्मा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका लुपिन जॉय श्री दास वर्मा। यही फिकी लेडीज, ठीक है, आप ये याद कर लो, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष। ठीक है, इतना आप याद कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क या ऐसे मार्क कर दूंगा तो आप समझ जाने कि ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, फिर ये है हाल ही में भारत का जेम पोर्टल, हाल ही में भारत का जेम पोर्टल वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में किस संस्थान पर है। ठीक है, ये जेम जो पोर्टल है वो क्या है, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो आप चलाते हो, जो ऐप चलाती हो उसी के तरह है। ठीक है, सेम टू सेम, लेकिन इसे कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई मतलब कि इसे कोई आम व्यक्ति यूज़ नहीं करता, जिसकी सरकारी मतलब जो सरकार इसे यूज़ कर सकती है। ठीक है, जैसे सरकार का कोई, जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है, सरकार का जैसे बिल्डिंग है तो इससे सरकार ही इसमें यूज़ करेगी, इसमें सामान जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मंगाने के लिए सरकार इसे यूज़ करेगी। ठीक है, और इसे आम आदमी को यूज़ नहीं कर सकता। तो क्या पूछा गया है कि भारत का जेम पोर्टल वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में किस स्थान पर है। ठीक है, पहला है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो किस स्थान पर है, वो है आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जो भारत का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में कब मनाया गया। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे है ये पहली बार 2009 में बनाया गया था। आपका कब बनाया था, पहली बार 2009 में आपका बनाया गया था। और ये किस लिए मनाया जाता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे है ये इसलिए मनाया जाता है कि जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको ये गिल्टी फील ना हो कि हम ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो इसलिए ये डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, ठीक है, 31 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है, आपका मनाया जाता है ये 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे मनाया जाता है। और कब मनाया गया था, पहली बार मैंने बताया था अभी 2009 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है ये कि हाल ही में मेक इन इंडिया पल के तहत गुरुग्राम में किसने एयर स्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया। ठीक है, और ये मेक इन इंडिया की बात हो रही है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत है। ठीक है, गुरुग्राम का आपका हरियाणा में है। तो किसने एयर स्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया। ठीक है, रसिया ने किया, इजराइल ने किया, यूएसए ने किया, किसने किया, ये हमें बताना है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका इजराइल है। ठीक है, किसने किया, इजराइल ने किया। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ये हाल ही में स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया, उनका संबंध किस संस्था से था। तो जो स्वामी स्मरणानंद है उनका जो संबंध है वो किस संस्था से है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। जो उनका संबंध था वो था आपका यहाँ पर रामकृष्ण मिशन से था। ठीक है, किससे था, आपका रामकृष्ण मिशन से था। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कि हाल ही में
किस स्थान की सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। मतलब वो कौन सा स्थान है जिसे सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, ठीक है, वो स्थान के बारे में बता रहे हैं। वो है मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो वो स्थान वो है आपका मथुरा है, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका? मथुरा है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में अदानी, अदानी का जो है वो है अडानी से संबंध है, मतलब कि हिंदी में अदानी लिखते हैं और इंग्लिश में अडानी कहते हैं, ठीक है। तो जो हाल ही में अदानी पोर्टल्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोलालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? वो हमें बताना है कि कौन सा राज्य है जिसमें गोलालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है, ठीक है। तेलंगाना है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में किया गया है 3,350 करोड़ रुपए का गोलालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। फिर आपसे जो पूछ रहा है कि हाल ही में 900 वर्ष पुराना, ठीक है, ये 900 वर्ष पुराना है, चालक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई, ठीक है। ये है चालक्य शिलालेख और ये 900 वर्ष पुराना है, ठीक है। इसका संबंध इससे, ये 900 वर्ष पुराना है, जो इसकी खोज है वो कहाँ हुई है? तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटका। इसकी खोज कहाँ हुई है? आपका कर्नाटका में हुई है, ठीक है। राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। अब क्वेश्चन को जैसे घुमा फिरा के जैसे बोलेंगे हम कि कर्नाटका में किसकी खोज हुई है जो 900 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चाणक्य शिलालेख, ठीक है। आप इससे भी समझ जाओगे चाणक्य शिलालेख कर्नाटका भाषा में है, तो आप ये समझ जाओगे, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े अकाल संस्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है, अदानी जो समूह है इसने दुनिया के सबसे बड़े, ठीक है, दुनिया की बात हो रही, मतलब विश्व की बात हो रही कि दुनिया के सबसे बड़े स्थान वाले तांबा विनिर्माण का संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया। मतलब जो तांबा का, मतलब एक फैक्ट्री सी मान लो, तांबा की जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन कहाँ किया? पंजाब में किया, हरियाणा में किया, गुजरात में किया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और जो फिर सबसे पहले, मतलब किसका उद्घाटन किया था सबसे पहले जो वो हुआ था, वो किसका उद्घाटन किया था? वो आपका गुजराती में। तो गुजरात में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पे उद्घाटन होते रहते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये हाल ही में मियामी ओपन, ठीक है, मियामी ओपन सब क्या समझते हैं? मियामी जो ओपन के मेंस डबल्स किताब है, ठीक है, ये किताब का नाम है, ठीक है, मियामी ओपन के मेंस, ये किताब का नाम है। तो ये किसने जीता, ठीक है? महेश भूपति वर्सेस रोहन बोपना, महेश बोपना वर्सेस मैथ्यू, विजय अमृत राज वर्सेस महेश भूपति, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रोहन बोपना वर्सेस मैथ्यू। रोहन वर्सेस मैथ्यू ने इसको किताब में लिखा था, ठीक है। यह किताब का नाम क्या है आपका? मियामी ओपन के मैन से इस किताब का नाम, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है कब मनाया गया? तो ये पूछ रहा है 30 मार्च, 31 मार्च, 29 मार्च, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था आपका 30 मार्च को, ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट जो मार्च से जितने भी जो इंपॉर्टेंट डेज है वो मैंने पीडीएफ में दे दिया, ठीक है। आप पीडीएफ जाके देखो, वहाँ मैंने पीडीएफ में आपको पूरा दे दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देखो। वहाँ मैंने जितने भी मार्च से इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब दे दिए। कहाँ दिए हैं मैंने? पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप पीडीएफ ओपन करो और उसे देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी नोट्स है, नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर टारगेट का विकास कर रहा है? जो मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है टीसीएस है, आईबीएम है, ओपन एआई है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओपन एआई हो जाएगा, ठीक है। अब ओपन एआई, आपको नाम सुनकर एक बात और याद आ रहा होगा कि ये ओपन एआई क्या है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था चैट जीपीटी को? ओपन एआई ने चैट जीपीटी को बनाया था, ठीक है। अब
क्वेश्चन भी अगर माना आ जाए कि चैट जीपीटी को किसने बनाया था, तो यहाँ पर आप ओपन एआई पे जा सकते हो, ठीक है। या ओपन एआई ने किसको जो ऐसा सॉफ्टवेयर है वो किसे बनाया था, जो एआई सॉफ्टवेयर है, तो आप यहाँ पे ओपन एआई भी कर सकते हो, चैट जीपीटी भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, हाल ही में कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक, ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये है आपका पुस्तक कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, जिसे वुमेन प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, ठीक है। जी कोड डिपेंडेंट नामक है, ये किसने लिखी है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं किसने लिखी है। फिर दूसरा पूछ रहा है कि जिसे शॉर्ट लिस्ट के लिए किया गया, वो दोनों एक ही बंदे का नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है यहाँ पर है मधुमिता मुर्गिया, चारू निवेदिता, शोभना के नायर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मधुमिता मुर्गिया, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका मधुमिता मुर्गिया, जिसे कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी और जिसे वुमेन प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था, ठीक है। तो इसमें मैं एक बात बता दूँ, इसमें मैं यहाँ पर आपका यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, एनडीए हो गया, मैं इस सब की तैयारी कराता रहता हूँ। और अगर आप सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।